बुलेटिन में खुशामदीद। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मुशावरत के बाद नाम तय कर लिए। जराए का कहना है इसहाक डार को वजीर खारजा आसिफ को वजीर दिफा बनाया जाएगा। एहसन इकबाल को मंसूबाबंदी और तरक्कियात का वजीर बनाया जाएगा। अता तारड़ को इतलात और नशरियात, मुसद्दिक मलिक को तवानाई की वजारत दी जाएगी। साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी मुशीर खारजा और तारिक फातमी मुआविन खुसूसी बराए खारजा उमूर होंगे। औरंगजेब खान मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआविन खुसूसी बराए खजाना होंगी। आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। अपोजिशन के महमूद खान अचकजई मजमूई तौर पर 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। महमूद अचकजई को उनके अपने ही सूबे बलोचिस्तान से एक वोट भी नहीं मिला। अली जरदारी 255। दूसरी बारी फिर जरदारी। सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी समेट ली। आसिफ जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट लिए। महमूद खान अचकजई को सिर्फ 181 वोट मिले। पार्लियामेंट हाउस से आसिफ जरदारी ने 255 वोट लिए। महमूद खान अचकजई पर 119 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। सिंध से आसिफ जरदारी को 151 MPs ने वोट दिए। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्मूले के तहत उन्हें 58 वोट मिले। महमूद खान अचकजई को सिंध असेंबली से 3 इलेक्टोरल वोट मिले। पंजाब के 246 अरकान असेंबली ने अपना वोट जरदारी के पलड़े में डाला, जिसमें से उन्हें 43 इलेक्टोरल वोट मिले। महमूद अचकजई को 18 इलेक्टोरल वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आसिफ जरदारी ने 17 वोट लिए, जिसमें से उन्हें 8 इलेक्टोरल वोट मिले। महमूद अचकजई ने 41 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। बलूचिस्तान असेंबली से महमूद अचकजई को एक भी इलेक्टोरल वोट नहीं मिला। तमाम 47 अरकान ने आसिफ जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी और JUI-FE ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। आसिफ जरदारी कामयाब, जाले खुशी से सरशार। जीत का ऐलान होते ही ऐवान एक जरदारी सब पर भारी के नारों से गूंज उठा। मुबारकबाद देने वालों ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को घेर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी आसिफ जरदारी को वोट दिया। आसिफ अली जरदारी 255। आसिफ जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। आसिफ जरदारी की कामयाबी का ऐलान होते ही कौमी असम्बली का ऐवान नारों से गूंज उठा। आसिफ जरदारी ने सर झुकाकर वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ऐवान में मुबारकबादें वसूल करते रहे। आसिफ जरदारी जब वोट कास्ट करने आए तो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी साथ थे। उन्होंने इसहाक डार को पहले वोट डालने की दावत दी। नौमुंतखब सदर आसिफ जरदारी मेहमानों की गैलरी में जाकर अपने बच्चों से मिले। आसफा और बख्तावर को प्यार किया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो, बख्तावर, उनके शौहर और आसफा भुट्टो की आंखें यकीनी फतह से चमक रही थीं। बख्तावर ने नारों का जवाब दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी आसिफ जरदारी की जीत पर जालों ने जश्न मनाया। नौमुंतखब सदर की हलफ बर्दारी इतवार की शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हल्फ लेंगे। मुल्क भर में एक जरदारी सब पर भारी की गूंज। आसिफ जरदारी के दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर लाहौर, इस्लामाबाद और नवाबशाह में जश्न का समा। जाले सड़कों पर निकल आए। पार्टी तरानों पर रक्स और मिठाई तकसीम की। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर लाहौर, इस्लामाबाद, नवाबशाह समेत कई शहरों में जश्न। पंजाब असेंबली के बाहर जयालों ने पार्टी तरानों पर रक्स किया।
भुट्टो दे नारे वजनगे, एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगाए, मिठाइयाँ खिलाई, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के बाहर जाले खुशियाँ मनाने इकट्ठे हुए, ढोल पर भंगड़े डाले। कमर जमान कायरा और नैयर बुखारी ने कारकुनों के साथ खुशियाँ मनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने नून लीग की जानिब से सदारती इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पहली बार सदारती इलेक्शन के वोटों में खरीदो फरोख्त नहीं हुई। मेरे सूबे बलूचिस्तान से एक वोट नहीं आया। डॉक्टर मालिक ने गुज़श्ता रात तक वोट की यकीन दहानी कराई थी, फिर न जाने कहीं केले पर फिसल गए। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की इलेक्शन हारने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए, मुझे ऐसे लोगों ने भी वोट दिया जो PTI के मेंबर नहीं थे। वोट देने पर अख्तर जान मैंगल का मशकूर। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है। नए दौर का आगाज है इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। पंजाब में उनकी पार्टी के जितने लोग थे उन्होंने अपने वोट दिए। नेशनल असम्बली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं। बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा, दिल की बात तो यह है कि आपको वोट दूं, लेकिन हुक्म मशकूर हूँ अख्तर जान मेंगल का, इस वोट के लिए वो यहाँ रुके। डॉक्टर मालिक रात तक तो गरीब कहता था कि मैं वोट याद को दूंगा, पता नहीं वहाँ खेले भी फिसल गया। कम से कम एक वोट हमें देना चाहिए था, हमारे सूबे से एक वोट नहीं आया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि गलबा मिल जाए, मलबे से बच जाएं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, काबीना बनने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ गैर मकबूल फैसले करने हैं, जिसके बाद PP ज़रूर काबीना का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी मुश्किल फैसलों से फासला रखना चाहती है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि एक सख्त वज़ीर दाखिला की ज़रूरत है जो मुल्क को इंतशार से महफूज रखे। कि गलबा हासिल कर लें लेकिन मलबे से बच जाए। काबीना बनने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ गैर मकबूल सख्त फैसले करते हैं। अक्सर पीपल्स पार्टी उस वक्त वजारतें लेकर मत का हिस्सा बने। एक सख्त वज़ीर दाखिला की जरूरत है जो शहरियों को इंतशार और फसाद से महफूज रख सके। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के लोगों ने वज़ीर आला की सीट पर धी रानी को बिठा दिया। अलहमरा हॉल लाहौर में पंजाब कल्चरल डे तकरीब से खिताब में बोली, अंदर बाहर से ठेठ पंजाबी हूँ। अफसोस पंजाबी अपनी ज़बान फ़ख्र से नहीं बोलते। मुखालिफिन का शुक्रिया, मुझे इस कदर मजबूत बना दिया कि अब कोई मुश्किल नहीं लगती। पंजाब आप भी दिल वाले हैं, मैं भी दिल वाली हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का, पंजाबी जब पंजाबी ज़बान बोलता है तो फ़ख्र से नहीं बोलता, बल्कि बच्चों को या उर्दू सिखाते हैं या अंग्रेज़ी सिखाते हैं। हमारे सिख भाई बहनें आए हैं, दुनिया में जहाँ भी हो बड़े फ़ख्र से पंजाबी बोलते हैं, इनके बच्चे भी पंजाबी बोलते हैं। एक पंजाबी हूँ, अंदरों बारों पंजाबी, दुनिया में कहीं भी चला जाए पंजाब उसके अंदर से नहीं निकलता। ये पंजाब के अवाम का कमाल है कि उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी पे एक धी रानी को बिठाया। सियासत में गाली गलोच का, माओ बहनों की इज्जत न करने का, चाहे वो किसी भी जमात से हो, अच्छी रिवायत नहीं है। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू किया है। खालिफीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने पंजाब की एक बेटी को इतना मजबूत बना दिया है। अब मुश्किल नहीं लगता। शेर अफजल मरवत का मरियम नवाज पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। PTI रहनुमा ने दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब ने उनके कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, रकम की अदायगी भी कर दी। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, टेलीफोनिक गुफ्तगू में मरियम नवाज का नाम सामने आया है, फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, तहकीकात करने वालों से शेयर करेंगे। साहब के मेरे साहब ने कुछ एविडेंस फराहम की है। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में एसासिन घायल किए हैं। एसासिनेशन टारगेट जो है मेरा दिया गया और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है, क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे अटेम्प्ट हो सकता है। FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं। एविडेंस ये सजेस्ट करती है, ये सारा काम मरियम नवाज की मापी हुआ है। उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम सामने आया है। उन रिकॉर्डिंग्स में जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्जाम गलत है, वो इसकी तफ्तीश की इजाजत देते हैं।
जो बातें इनके बीच हुई हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं। आप मीडिया में शेयर करेंगे? नहीं, अगर अभी हमने शेयर किया, जो इसमें सस्पेक्ट्स हैं, फिर अपनी पकड़ाई नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऐलान किया था अवाम की खिदमत उनकी दहलीज पर होगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज घर घर पहुंचेगा, लेकिन जब वो मालूमात लेने निकली तो हकीकत बरक्स निकली। खातून ने बताया बहुत धक्के खाकर राशन मिला है। पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा। 3.25 करोड़ पंजाब के लोग जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है। रमजान पैकेज आया था? हाँ जी। कब मिला? तकरीबन 3 दिन हो गया। घर आके देखे गए या गए हो कहीं? गए हैं। घर आके देखे गए या गए हो कहीं? गए हैं। एक तकलीफ दे मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी। गरीब का हक है वो उसको तकलीफ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी आपको बताएं कि आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर कराची में जबरदस्त आतिशबाजी। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में सैकड़ों जियाले जमा होकर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान खप्पे नारे के बानी आसिफ अली जरदारी ने 11 साल जेल में गुजारे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद किस्मत तो चमकी, लेकिन तबील असीरी भी मुकद्दर बनी। मुस्कुराहट, आजिज़ी और दोस्त बनाने का फन आसिफ जरदारी की नुमाया खूबियाँ हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग भी उन्हें ज़ीरक सियासतदान कहते हैं। सियासी मुकदमों में जिंदगी के 11 साल असीरी में गुजारे और जब बाहर आया तो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। आसिफ जरदारी पहले सिविलियन हैं जो दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। The votes acquired by Asif Ali Zardari 255। 26 जुलाई 1955 में हाकिम अली जरदारी के घर कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल, सेंट पैट्रिक्स स्कूल और कैडेट कॉलेज पटारो से हासिल की। आसिफ जरदारी की 1987 में शहीद जुल्फकार भुट्टो की बेटी और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से शादी हुई। इस शादी के बाद आसिफ अली जरदारी की किस्मत का सितारा चमका। 1990 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होकर माहौलियात और सरमायाकारी के वजीर बने। 1997 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए, लेकिन कभी ऐवान तो कभी जेल में रहे। आसिफ जरदारी की असीरी के दौरान पाकिस्तान में 2 हुकूमतें तब्दील हुई, पहले नवाज शरीफ और उसके बाद जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ। आसिफ जरदारी 2004 तक सलाखों के पीछे रहे। बाग रावलपिंडी में 27 दिसंबर 2007 को खुदकुश हमले में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ जरदारी दुबई से वापस लौटे। बेटे बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान खपे का नारा बुलंद किया, जो बाद में पीपल्स पार्टी और खुद आसिफ अली जरदारी की सियासत का इस्तारा बन गया। पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। इलेक्शन जीतकर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज हुए। आसिफ जरदारी 2008 से 2013 तक पहले सिविलियन सदर थे जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। उन्होंने असम्बली की मुअत्तली के इख्तियार पार्लियामान को वापस किया। 18वीं आईनी तरमीम से सूबाई खुद मुख्तारी बहाल की। सूबा सरहद को खैबर पुख्तूनख्वा का नाम दिया। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा मार के पार्लियामेंट को मजबूत कर दिया। 2019 में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आसिफ जरदारी ने पीडीएम हुकूमत के कयाम में अहम किरदार अदा किया, ताहम कोई ओहदा न लिया। आसिफ जरदारी को मफाहिमत का बादशाह और सियासी जादूगर भी कहा जाता है। मुस्कुराहट, आजिज़ी और दोस्त बनाने का फन आसिफ जरदारी पर खत्म है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग भी उन्हें ज़ीरक सियासतदान कहते हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। HPL PSL 9 के डू और डाई मैच में कराची किंग्स का धुआंधार आगाज। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 178 रन के ताकुब में 2 विकेट पर 90 से ज्यादा रन बना लिए। विंस ने 42 रन की शानदार इनिंग्स खेली।
नाशर स्टेडियम में कलंदर से पहले खेलकर 5 विकेट पर 177 रन बनाए। मुत्तहदा अरब इमारात में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अबू धाबी, फजीरा और अल ऐन में शदीद बारिशों के बाद अहम शहरों पर पानी जमा हो गया। खराब मौसम के बायस अबू धाबी में तमाम पार्क्स को बंद कर दिया गया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।